जय माता दी प्रिय भक्तजनों, प्रेम से बोलिए माता ब्रह्मचारिणी की जय। हृदय में सच्ची श्रद्धा और मन में पूर्ण विश्वास के साथ आज हम एक ऐसी पावन यात्रा पर निकलने वाले हैं जो सीधे हमारे भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों तक जाती है। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस परम पिता परमेश्वर शिव को प्रसन्न करना इतना कठिन है, जो श्मशान में भस्म रमाए, वैराग्य में लीन, कैलाश की ठंडी और जमा देने वाली बर्फीली चोटियों पर अनंत काल तक समाधि में रहते हैं, उन्हें माता पार्वती ने अपने पति के रूप में कैसे प्राप्त किया? आखिर कैसे एक कोमल सी राज दुलारी ने महल के सारे सुखों को ठुकराकर वो किया जो सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक कोई नहीं कर पाया। आज की यह कथा कोई साधारण कथा नहीं है। यह कहानी है उस असीम प्रेम की, उस अलौकिक त्याग की और उस कठोर तपस्या की जिसने पूरे ब्रह्मांड को, तीनों लोकों को झकझोर कर रख दिया था। नवरात्रि के इस पावन दूसरे दिन हम दर्शन करते हैं माँ दुर्गा के उस अत्यंत दिव्य, शांत और तपस्वी स्वरूप के, जिन्होंने सादगी और वैराग्य को अपना सबसे बड़ा गहना बनाया। माँ ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। आज की इस महाकथा में हम जानेंगे कि कैसे माता ने भगवान शिव को पाने के लिए अन्न जल छोड़कर हजारों वर्षों तक ऐसा घोर तप किया कि स्वयं महादेव का आसन डोल गया। और हाँ भक्तों, कथा के अंत में हम सुनेंगे माता की एक परम भक्त राधा की एक ऐसी भावुक और सच्ची कहानी जो आपकी आंखों में आंसू और हृदय में सच्ची भक्ति भर देगी। यह कहानी हमें सिखाएगी कि माँ को 56 भोग नहीं बल्कि आपका सच्चा प्रेम कैसे प्रसन्न करता है। तो अपने मन के सारे विचारों को शांत कीजिए, दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कीजिए और प्रेम से बोलिए जय माता दी, क्योंकि अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं माता ब्रह्मचारिणी की इस अद्भुत महाकथा में। भक्तजनों, यह उस समय की बात है जब इस सृष्टि का स्वरूप आज जैसा नहीं था। धरती पर धर्म, तपस्या और सत्य का ही बोलबाला था। उत्तर दिशा में जहाँ तक नजर जाती थी वहाँ केवल ऊंचे ऊंचे आसमान को छूते हुए बर्फीले पहाड़ ही दिखाई देते थे। इन विशाल पहाड़ों के स्वामी थे पर्वतराज हिमालय। पर्वतराज हिमालय अत्यंत धर्मनिष्ठ, प्रजापालक और महान राजा थे। उनकी अर्धांगिनी महारानी मैनावती भी गुणों की खान थीं। उनके राज्य में धन धान्य, सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। उनका राजमहल सोने, चांदी और अनमोल रत्नों से जड़ा हुआ था। दास दासियों की एक लंबी फौज दिन रात उनकी सेवा में खड़ी रहती थी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी महाराज हिमालय और महारानी मैनावती के हृदय में एक गहरा सूनापन था। एक ऐसी पीड़ा थी जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उनके आंगन में कोई संतान नहीं थी जिसकी किलकारियों से वह विशाल महल गूंज सके। इस सूनेपन को दूर करने के लिए राजा और रानी ने भगवती आदिशक्ति की घोर आराधना करने का निश्चय किया। उन्होंने राजसी सुखों का मोह छोड़कर कई वर्षों तक देवी की अत्यंत कठोर साधना की। उनकी उस पुकार में इतना दर्द और इतना सच्चा भाव था कि स्वयं माता आदिशक्ति को द्रवित होना पड़ा। माता ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और यह वरदान दिया कि वे स्वयं उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। समय अपनी गति से आगे बढ़ा। वह शुभ घड़ी, वह पावन नक्षत्र आ ही गया जिसका पूरे ब्रह्मांड को इंतजार था। महारानी मैनावती के गर्भ से एक अत्यंत अद्भुत, अलौकिक और तेजस्विनी कन्या ने जन्म लिया। भक्तों, यह कोई साधारण जन्म नहीं था, यह तो साक्षात आदि परंबा का अवतरण था। जब इस नन्ही कन्या ने धरती पर अपनी पहली सांस ली तो मानो पूरी प्रकृति खुशी से झूम उठी। बर्फ से ढके उन कठोर और निर्जीव पहाड़ों पर भी अचानक सुगंधित और रंग बिरंगे फूल खिलने लगे। ठंडी हवाओं में एक मीठी सी महक घुल गई। नदियों की कलकल में ऐसा मधुर संगीत गूंजने लगा मानो गंधर्व वीणा बजा रहे हों। स्वर्ग से देवताओं ने दुंदुभी बजाई और आकाश से सुगंधित पुष्पों की भारी वर्षा होने लगी। यह कन्या इतनी सुंदर और मनमोहक थी कि पूर्णिमा के चंद्रमा की चमक भी
उसके मुख के तेज के सामने एकदम फीकी लगती थी। माता पिता ने जब इस दिव्य रूप को देखा तो वे खुशी से निहाल हो गए। उनके नेत्रों से आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। बचपन से ही इस कन्या के चेहरे पर एक ऐसा तेज था जैसे साक्षात ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा उसमें समाहित हो। उनकी आंखें इतनी गहरी और करुणा से भरी थीं कि जो भी उन्हें एक बार निहार लेता वह अपनी सुध बुध खो बैठता था। उस छोटी सी कन्या के मुखमंडल से एक ऐसी शांति झलकती थी जो बड़े बड़े आशयों को भी अपनी समाधि में प्राप्त नहीं होती। दिन बीतते गए, जैसे जैसे यह नन्ही कन्या अपने छोटे छोटे कदमों से महल के प्रांगण में चलने लगी, उसके भीतर एक वैराग्य और भक्ति का अनोखा बीज अंकुरित होने लगा। महल में दास दासियों की कोई कमी नहीं थी। दुनिया भर के सबसे सुंदर खिलौनों के अंबार लगे थे। खाने के लिए एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट व्यंजन थे, लेकिन इस कन्या का मन उन सांसारिक और भौतिक वस्तुओं में जरा भी नहीं लगता था। जहाँ महल के अन्य बच्चे या मंत्री पुत्र खेल कूद में मग्न रहते, वहीं यह कन्या एकांत ढूंढती। वह महल के बगीचे में जाकर किसी विशाल पेड़ की छांव में बैठ जाती, आंखें मूंद लेती और गहरे ध्यान में चली जाती। उसके नन्हे और कोमल होंठ निरंतर बिना रुके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहते। मिट्टी और बर्फ को जोड़कर वह छोटे छोटे शिवलिंग बनाती और उन पर फूल चढ़ाती। उम्र बहुत छोटी थी, लेकिन उनका मन कैलाश के उस एकांत शिखर पर बैठे भगवान भोलेनाथ के चरणों से जा जुड़ा था। भक्तों, जब वह थोड़ी और बड़ी हुई तो उसकी यह भक्ति एक अकल्पनीय और दृढ़ संकल्प में बदल गई। उसे अपने पूर्व जन्म का आभास होने लगा था। उसे याद आने लगा था कि वह पूर्व जन्म में प्रजापति दक्ष की पुत्री माता सती थी और शिव ही उसके जीवन का शाश्वत सत्य है। उसने अपने कोमल मन में यह तय कर लिया कि यदि वह इस जीवन में किसी को अपना स्वामी, अपना पति मानेगी तो केवल और केवल तीनों लोकों के नाथ भगवान शिव को ही मानेगी। इस अलौकिक प्रेम को पाने के लिए उस छोटी सी बालिका ने राजमहल के सुखों से पूरी तरह से अपना मुंह मोड़ लिया। वह कई कई प्रहर तक बिना कुछ खाए पिए केवल शिव के ध्यान में लीन रहने लगी। नींद भी उसकी आंखों से कोसों दूर चली गई। अपनी फूल सी कोमल बच्ची को यूं भूखे प्यासे महल के एकांत कोनों में कठोर साधना करते देख माता मैनावती का हृदय तड़प उठा। एक माँ के लिए अपनी संतान को कष्ट में देखना दुनिया की सबसे बड़ी और असहनीय पीड़ा होती है। एक दिन जब कन्या ध्यान में बैठी थी तो माता मैनावती बेतहाशा दौड़ी आईं। उन्होंने अपनी बेटी को जोर से गले से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली, जिसने कन्या के वस्त्रों को भिगो दिया। उन्होंने रुंधे हुए गले से चीखते हुए कहा, उमा, हे मेरी प्यारी बच्ची, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारा शरीर अभी बहुत कोमल है, एक ताजे खिले हुए फूल की तरह, और शिव की तपस्या, वह तो पहाड़ों को चीर देने वाली बहुत कठोर तपस्या है। यह तप तुम्हारे बस की बात नहीं है मेरी लाडो। इस हठ को छोड़ दो। राजमहल के सुखों को भोगो, अच्छे वस्त्र पहनो, मीठे पकवान खाओ। अपने इस कोमल शरीर को इस तरह भयंकर कष्ट मत दो। भक्तों, माता के मुख से निकले इसी उमा शब्द से माता पार्वती का यह प्यारा नाम उमा पूरे जग में प्रसिद्ध हो गया। लेकिन उमा का संकल्प तो हिमालय की उन बर्फ से ढकी चट्टानों से भी ज्यादा दृढ़ और अटल था। उनकी आंखों में शिव को पाने की जो असीम प्यास थी, उसे संसार का कोई भी मोह, कोई भी ममता नहीं बुझा सकती थी। जब वे यौवन की दहलीज पर पहुंची तो उनका रूप और भी निखर गया। उसी समय नारायण नारायण करते हुए देवर्षि नारद उनके महल में पधारे। नारद जी त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने कन्या की हस्त रेखाएं और मुख का दिव्य तेज देखकर भविष्यवाणी की। उन्होंने राजा हिमालय से कहा, हे पर्वतराज, आपकी यह पुत्री कोई साधारण स्त्री नहीं, साक्षात जगदम्बा का अवतार है। यह अपने पूर्व जन्म में माता सती थी। इसका विवाह केवल और केवल भगवान शिव से ही हो सकता है। यह उसी के लिए जन्मी है, लेकिन शिव को पति रूप में पाने के लिए इसे घोर तपस्या के उस मार्ग पर चलना ही होगा जिस पर आज तक कोई मनुष्य या देवता नहीं चल पाया है। नारद जी के इन वचनों ने
उमा के भीतर तपस्या की अग्नि को ज्वाला में बदल दिया। उन्होंने बिना एक पल की देरी किए अपने पिता हिमालय राज के सामने जाकर अपने हृदय की बात रख दी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि उनके प्राण केवल शिव में बसते हैं और वे उन्हें पाने के लिए वन में जाकर अपनी तपस्या शुरू करना चाहती हैं। पिता हिमालय भी अपनी पुत्री के इस असीम निस्वार्थ प्रेम और दृढ़ निश्चय को देखकर नतमस्तक हो गए। उनका कलेजा भी अपनी फूल सी बेटी को उन भयंकर जंगलों में विदा करते हुए फट रहा था, लेकिन उन्होंने भरे हुए गले से अपनी पुत्री को आज्ञा दी। माता उमा ने उसी क्षण राजमहल के रेशमी वस्त्रों, मोतियों की मालाओं और सभी मूल्यवान आभूषणों का हमेशा के लिए त्याग कर दिया। उन्होंने अपने कोमल शरीर पर तपस्वियों के साधारण वल्कल और खुरदरे वस्त्र धारण किए। राजमहल में रुदन मच गया। माता पिता से अश्रुपूर्ण विदाई लेकर वह सुकुमारी कन्या नंगे पैर राजमहल की दहलीज लांघ गई। उसने पीछे मुड़कर एक बार भी उस वैभव को नहीं देखा। उन्होंने उस निर्जन, भयंकर और घने वन की ओर अपने कदम बढ़ा दिए, जहाँ खतरनाक जंगली जानवरों का वास था, जहाँ सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी और जहाँ से शुरू होने वाली थी ब्रह्मांड के इतिहास की सबसे कठिन, सबसे पीड़ादायक और ऐतिहासिक तपस्या। राजमहल की उन मखमली और फूलों से सजी हुई सुख सुविधाओं को हमेशा हमेशा के लिए पीछे छोड़कर माता उमा उस घने और भयंकर वन में पहुंच गईं। यह कोई साधारण वन नहीं था। यह एक ऐसा भयानक और निर्जन जंगल था जहां सूरज की रोशनी भी पत्तों को चीरकर जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। चारों ओर खूंखार जंगली जानवरों की डरावनी दहाड़ गूंजती रहती थी। जहरीले सांप और बिच्छू हर कदम पर मंडराते रहते थे, लेकिन माता उमा के मुख पर न तो कोई भय था और न ही कोई पछतावा। उनके मन में तो बस एक ही छवि बसी थी, कैलाशपति भगवान शिव की। उन्होंने एक विशाल और पुराने पेड़ के नीचे अपना आसन लगाया। उन्होंने अपने मन, अपने शरीर और अपनी आत्मा को पूरी तरह से शिव के चरणों में समर्पित कर दिया। और यहीं से शुरू हुई ब्रह्मांड की वह सबसे कठोर तपस्या, जिसने धरती से लेकर स्वर्ग तक हाहाकार मचा दिया। भक्तों, पहले 1000 वर्षों तक उस सुकुमारी और कोमल देवी ने केवल कंदमूल और जंगल के फल फूल खाकर अपना समय बिताया। जरा सोचिए, जिस राजदुलारी ने कभी 56 भोग के अलावा कुछ नहीं खाया था, वह 1000 वर्षों तक केवल जंगली फलों पर जीवित रही। उनका हर श्वास, उनकी हर धड़कन केवल ओम नमः शिवाय का ही गान कर रही थी। समय अपनी निर्दयी चाल से आगे बढ़ता गया। तपस्या की अग्नि अब और तेज होने लगी थी। इसके बाद अगले 100 वर्षों तक माता उमा ने फल फूल भी त्याग दिए और केवल जमीन पर रहकर केवल शाक सब्जी और कुछ पत्तों पर ही अपना जीवन निर्वाह किया। खुले आसमान के नीचे तपस्या करते हुए उन्होंने प्रकृति के हर भयंकर रूप का सामना किया। कभी जेठ की चिलचिलाती धूप उनके शरीर को जलाती, तो कभी सावन की भयंकर मूसलाधार बारिश उन्हें हफ्तों तक भिगोती रहती, और जब कड़ाके की ठंड पड़ती तो हड्डियां जमा देने वाली सर्द हवाएं उनके तपस्वी वस्त्रों को पार कर जाती। लेकिन धन्य है वह माता, धन्य है उनका वह दृढ़ संकल्प। उनके शरीर ने हर कष्ट सहा, लेकिन उनका मन एक पल के लिए भी विचलित नहीं हुआ। जैसे जैसे समय बीत रहा था, माता का तप और भी भयंकर और कठोर होता चला गया। शिव को पाने की उनकी तड़प इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने भोजन का पूरी तरह त्याग कर दिया। उन्होंने अगले 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर गिरे हुए सूखे बेल पत्र खाकर भगवान शंकर की आराधना की। वे सूखे पत्ते जो हवा में उड़कर उनके पास आ जाते, वे बस उसी को ग्रहण कर लेती। उनका वह फूल सा शरीर अब सूखने लगा था, लेकिन उनकी भक्ति की गहराई का अभी और परीक्षण होना बाकी था। शिव के प्रति उनका असीम प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि उन्हें वे सूखे बेल पत्र भी बहुत लगने लगे। फिर एक समय ऐसा आया जब माता ने उन सूखे बेल पत्रों को खाना भी पूरी तरह से छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक वे बिना अन्न के, बिना जल की एक बूंद पिए निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। उन्होंने प्राण वायु के अलावा कुछ भी ग्रहण नहीं किया। भक्तों,
वृक्षों के पत्तों पर्ण को भी पूरी तरह से त्याग देने के कारण ही पूरे ब्रह्मांड में उनका नाम अपर्णा पड़ गया, जिसका अर्थ है वह जिसने पत्ते भी खाने छोड़ दिए हों। इस अकल्पनीय और घोर तपस्या के कारण देवी का वह अत्यंत सुंदर और कोमल शरीर एकदम सूख गया था। वे अत्यंत क्षीण हो गई थीं, मानो केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गई हों। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि हवा का एक झोंका भी उन्हें उड़ा ले जाएगा। लेकिन भक्तों, उनके शरीर भले ही सूख गया था, पर उनके चेहरे पर जो दिव्य आभा थी, जो अलौकिक तेज था, वह करोड़ों सूर्यों की चमक से भी अधिक था। उनकी बंद आंखों से एक ऐसा अद्भुत प्रकाश निकल रहा था जो तीनों लोकों को रोशन कर रहा था। यह तेज उनके दृढ़ संकल्प, उनके अटूट विश्वास और उनके उस निस्वार्थ प्रेम की कहानी कह रहा था जिसे कोई शब्दों में नहीं बांध सकता। अपनी इसी अत्यंत कठोर तपस्या के कारण ही वे तपश्चारिणी और बाद में ब्रह्मचारिणी के नाम से पूरे संसार में पूजी गईं। जब धरती लोक पर एक हिमालय की पुत्री के इस घोर तप का समाचार पूरे ब्रह्मांड में फैला तो सभी दिशाएं कांप उठीं। सभी देवी देवता, आशी मुनि, सिद्धगण और संतजन आश्चर्यचकित रह गए। स्वर्ग में हाहाकार मच गया कि ऐसा कौन सा मनुष्य है जो देवताओं से भी अधिक तप कर रहा है। वे सब दौड़े दौड़े माता ब्रह्मचारिणी की इस अभूतपूर्व तपस्या को देखने आए। जब उन्होंने माता के उस सूखे हुए शरीर और उस असीम तेज को देखा तो वे सभी वहीं दंडवत प्रणाम करते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। चारों ओर जय जयकार होने लगी। सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर एक स्वर में कहा, हे देवी, धन्य हो तुम। आज तक किसी ने भी किसी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए इस तरह की कठोर और प्राणलेवा तपस्या नहीं की। यह तपस्या केवल और केवल तुम्हारे जैसी महान आदिशक्ति ही कर सकती थी। तुम्हारा यह तप पूर्णता की ओर बढ़ चुका है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें जल्द ही पति रूप में प्राप्त होंगे। लेकिन माता उमा का समाधि में लीन मन तो केवल एक ही उद्घोष की प्रतीक्षा कर रहा था, स्वयं भगवान शिव की वाणी की। वे अपनी जगह से एक पग भी नहीं हिली। भक्तजनों, देवताओं और आर्षियों के लाख समझाने पर भी माता उमा अपने स्थान से 1 इंच भी नहीं हिली। उनका संकल्प तो हिमालय के पर्वतों से भी अधिक अटल था। उन्होंने देवताओं से हाथ जोड़कर और मन ही मन कहा, हे देवगण, जब तक स्वयं तीनों लोकों के स्वामी मेरे आराध्य भगवान शिव मुझे अपनी अर्धांगिनी बनने का आशीर्वाद नहीं देते, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। मेरा यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन मैं यह तपस्या कभी नहीं छोड़ूंगी। माता के इस अडिग निश्चय, उनके पवित्र आंसुओं और उनकी घोर साधना की ऊष्मा से अंततः कैलाश पर्वत का आसन भी डोल गया। महादेव, जो अनंत काल से अपनी गहरी समाधि में लीन थे, उनकी बंद आंखें अचानक खुल गईं। उनकी समाधि टूट गई। माता की उस अकल्पनीय तपस्या और उनके निस्वार्थ पवित्र प्रेम के ताप से प्रभावित होकर परमपिता महादेव को विवश होना पड़ा। उन्होंने उसी क्षण अपने नंदी को पुकारा और उस भयंकर वन की ओर चल पड़े। चारों ओर अचानक एक दिव्य और अलौकिक प्रकाश फैल गया। वन के सभी हिंसक जानवर शांत हो गए। ठंडी और सुगंधित हवाएं बहने लगीं और तभी माता उमा के सामने साक्षात भगवान चंद्रमौली शिव जी प्रकट हुए। उनके गले में सर्प, जटाओं में गंगा और मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था। शिव जी ने अत्यंत प्रेम, करुणा और वात्सल्य भरे स्वर में कहा, हे उमा, हे अपर्णा, आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ। मैं तुम्हारी इस घोर तपस्या और तुम्हारे सच्चे प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। जैसे ही वह जानी पहचानी और जन्मों जन्मों की प्रतीक्षित ध्वनि माता उमा के कानों में पड़ी, उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली। जब उन्होंने अपने सामने अपने आराध्य भगवान शिव को साक्षात खड़ा पाया तो उनकी सारी थकान, कई हजार वर्षों की सारी पीड़ा, सारी भूख प्यास एक पल में छूमंतर हो गई। उनकी आंखों से आनंद के आंसुओं की अविरल धारा बह निकली, जो शिव जी के चरणों को धोने लगी। शिव जी ने मुस्कुराकर पूछा, हे देवी, तुमने यह इतना कठोर और प्राणलेवा तप क्यों किया? तुम वरदान में मुझसे क्या चाहती हो? माता उमा ने बिना किसी संकोच के
अपनी सूखी हुई लेकिन तेज से भरी हुई आंखों से शिव जी को निहारा और हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। मेरे प्राणों में केवल आप बसते हैं। मैं केवल आपको अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ। मेरी और कोई कामना नहीं है। भगवान शिव ने उनके इस निस्वार्थ प्रेम, उनके महात्याग और उनके उस सूखे हुए शरीर को देखकर उनका यह विवाह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्होंने माता को वरदान देते हुए कहा, तथास्तु, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हुई और पूरे ब्रह्मांड में तुम ब्रह्मचारिणी के नाम से पूजी जाओगी। जब उमा की तपस्या पूरी हुई और उन्हें शिव जी का असीम आशीर्वाद मिल गया, तब उनके पिता हिमालय राज भी उन्हें लेने के लिए उसी भयंकर जंगल में पहुँचे। माता उमा को जब यह पूर्ण संतुष्टि हो गई कि शिव जी को पाने की उनकी घोर तपस्या सफल हो गई है, तो वे अपने पिता के साथ अपने राजमहल लौट आईं। इसके बाद पूरे ब्रह्मांड के इतिहास का सबसे भव्य और अलौकिक विवाह रचाया गया, जहां स्वयं भगवान शिव और माता उमा, जो बाद में माता पार्वती कहलाईं, का मंगल विवाह संपन्न हुआ। 10 दिशाओं में जय जयकार होने लगी। भक्तों, माँ ब्रह्मचारिणी की यह पावन कथा हमें सिखाती है कि जीवन के कठिन से कठिन संघर्षों में भी हमें अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। सच्चे मन से किया गया कोई भी प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब सुनिए माता की एक परम भक्त राधा की एक ऐसी रुला देने वाली और सच्ची कहानी जो आपके हृदय को अंदर तक छू लेगी। एक छोटे से और अत्यंत रमणीय गांव में, जहां चारों ओर हरे भरे खेत लहलहाते थे और हवाओं में हमेशा जंगली फूलों की मीठी सी खुशबू तैरती रहती थी, वहां एक बहुत ही सीधी सादी, भोली भाली और अत्यंत गरीब महिला रहती थी। उस महिला का नाम था राधा। राधा के पास दुनिया को दिखाने के लिए न तो कोई धन दौलत थी, न रहने के लिए कोई बड़ा महल था और न ही सेवा करने के लिए कोई नौकर चाकर। वह गांव के एक कोने में एक छोटी सी घास फूस की कच्ची झोपड़ी में रहती थी। दुनिया की नजरों में वह बहुत गरीब थी, लेकिन अगर कोई उसके दिल के भीतर झांक कर देखता तो वह पाता कि राधा का मन माता रानी की सच्ची भक्ति के अनमोल खजाने से लबालब भरा हुआ था। वह हर व्रत, हर त्योहार को इतने बड़े प्रेम और इतनी सच्ची श्रद्धा से मनाती थी मानो स्वयं देवता उसके घर आने वाले हों। जैसे ही पावन नवरात्रि का मौसम आता, राधा की वह छोटी सी कच्ची झोपड़ी और उसका वह निर्मल मन, दोनों ही माँ दुर्गा की भक्ति के अथाह सागर में पूरी तरह से डूब जाते थे। उसे अपनी गरीबी का कोई दुख नहीं रहता था, बस माँ की लगन लगी रहती थी। इस साल भी माता की कृपा से नवरात्रि आई। आज नवरात्रि का दूसरा पावन दिन था और बारी थी तपस्या और वैराग्य की देवी माँ ब्रह्मचारिणी की। सूरज निकलने से बहुत पहले, जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था और आसमान में तारे चमक रहे थे, राधा सुबह तड़के ही अपने बिस्तर से उठ गई। ठंड का मौसम था, लेकिन उसके मन में भक्ति की जो लौ जल रही थी, उसने उसे रुकने नहीं दिया। उसने सबसे पहले अपनी उस छोटी सी कच्ची झोपड़ी के आंगन को बुहारी से साफ किया, झाड़ू लगाई, फिर पास की नदी से लाया हुआ पवित्र जल पूरे आंगन में छिड़का। इसके बाद उसने मिट्टी और गोबर से आंगन को लीपा और अपने कांपते हुए हाथों से चावल के आटे से एक बहुत ही सुंदर सी मनमोहक रंगोली बनाई। राधा यह बात बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि माँ ब्रह्मचारिणी सादगी, तपस्या और वैराग्य की साक्षात देवी हैं, जिन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए हजारों वर्षों तक पत्ते खाना भी छोड़ दिया था, जिनके एक हाथ में रुद्राक्ष की जपमाला और दूसरे हाथ में कमंडल होता है। अब राधा के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वह सोच रही थी कि वह आज अपनी उस तपस्विनी माँ को ऐसा क्या भोग चढ़ाए जिससे उसकी माँ उससे प्रसन्न हो जाए। उस गरीब राधा के पास कोई बहुत महंगे पकवान बनाने का सामान नहीं था। उसके घर के डिब्बों में न तो काजू बादाम थे, न पिस्ता किशमिश और न ही बाजार की कोई दिखावे वाली महंगी मिठाई। उसकी आंखों में आंसू आ गए कि मैं कैसी अभागन हूँ जो अपनी माँ को अच्छा भोग भी नहीं लगा सकती।
तभी अचानक उसे अपनी बूढ़ी दादी की बचपन में कही हुई एक बात याद आ गई। उसकी दादी कहती थी कि बेटी, माँ ब्रह्मचारिणी को दुनिया का दिखावा और छल कपट नहीं बल्कि सादगी और शुद्धता बहुत पसंद है। उन्हें सबसे साधारण और मीठा भोग अत्यंत प्रिय है, खासकर मिश्री, चीनी या पंचामृत। राधा के चेहरे पर एक चमक आ गई। उसके घर में ताजी गाय का थोड़ा सा दूध रखा था और एक छोटे से डिब्बे में एक मुट्ठी चीनी बची थी। उसने तुरंत बिना कोई समय गंवाए उस दूध और चीनी को मिलाया और उसे मांझ कर चमकाई हुई एक छोटी सी पीतल की कटोरी में रख लिया। फिर वह दौड़कर अपने छोटे से बगीचे में गई और वहां से कुछ ताजे फल तोड़कर अपनी पूजा की थाली में सजा दिए। उसका निर्मल और सच्चा मन अंदर से गवाही दे रहा था कि उसकी माँ को यह साधारण सा भोग ही सबसे ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि इसमें दुनिया का कोई दिखावा नहीं है, बल्कि इसमें राधा का अपना सच्चा और निस्वार्थ प्रेम जुड़ा हुआ है। भोग की तैयारी पूरी करने के बाद राधा ने सोचा कि आज पूजा में वह कौन सा वस्त्र पहने, आज माँ को कौन सा रंग सबसे प्रिय होगा। उसने फिर अपनी बूढ़ी दादी की बातें याद की। दादी कहती थीं कि माँ ब्रह्मचारिणी को श्वेत यानी सफेद रंग बहुत प्रिय है। सफेद रंग शुद्धता, शांति और कठोर तपस्या का प्रतीक होता है और माँ ब्रह्मचारिणी के तपस्वी स्वरूप को यह रंग खूब भाता है। अब राधा के पास कोई चमकती हुई गोटे किनारी वाली या रेशमी साड़ी तो थी नहीं। उसके पास एक पुरानी बक्से में बस एक पुरानी सफेद रंग की सूती साड़ी रखी थी, जो उसने अपनी शादी के बाद कभी कभार ही पहनी थी। उसने बिना किसी संकोच, बिना किसी शर्म के वही पुरानी साड़ी निकाली, उसे कुएं के पानी से धोकर साफ किया और बड़े प्रेम और आदर के साथ पहन लिया। उसके आंगन में एक छोटी सी बेल पर सफेद चमेली के कुछ फूल खिले थे। उसने बड़े जतन से उन सुंदर फूलों को तोड़ा और उनसे माँ की उस छोटी सी मिट्टी की मूर्ति को सजाया। कुछ फूल उसने अपनी पूजा की थाली में भी रख लिए। देखते ही देखते राधा का वह पूरा कच्चा आंगन सफेद रंग की शुद्धता, सादगी और चमेली की भीनी भीनी महक से चमक उठा, मानो साक्षात स्वर्ग वहीं उतर आया हो। जब राधा पूजा के लिए अपने फटे हुए आसन पर बैठी तो उसका मन एकदम शांत और निर्मल था। दुनिया का कोई शोर, कोई लालच उसके भीतर नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद की और माँ ब्रह्मचारिणी के गहरे ध्यान में डूब गई। उसे ऐसा लगा जैसे साक्षात माँ उसके सामने ही बैठी हैं। श्वेत वस्त्रों में लिपटी हुई, अत्यंत शांत, भव्य और करुणामयी माँ। राधा ने अपने कांपते हुए हाथों से अपनी पूरी श्रद्धा और आंसुओं से भरा हुआ वह साधारण सा दूध और चीनी का भोग अपनी माँ के चरणों में चढ़ाया। उसके मन में कोई संशय नहीं था, कोई लालच नहीं था कि माँ मुझे अमीर बना दे, कोई दिखावा नहीं था। वहाँ बस एक भक्त का अपनी भगवान के प्रति शुद्ध और निस्वार्थ प्रेम था। भक्तों, पूजा करते हुए राधा को उस दिन एक ऐसी गहरी और अलौकिक शांति का अनुभव हुआ जो उसे जीवन में पहले कभी नहीं हुई थी। अचानक उसे अपने हृदय की गहराइयों में यह एहसास हुआ कि माँ ने उसके उस छोटे से साधारण से दूध के भोग को और उसके सफेद रंग के उस सरल और गरीब श्रृंगार को अत्यंत सहर्ष स्वीकार कर लिया है। उसे लगा जैसे साक्षात जगदम्बा उसके सिर पर अपना ममतामयी हाथ फेर रही है, मुस्कुरा रही है और उसके कानों में धीमे से कह रही है, मेरी प्यारी राधा, मुझे ये दुनिया के सोने चांदी के बर्तन, ये महंगे 56 भोग या चमकीले रेशमी वस्त्र नहीं चाहिए होते। मुझे तो बस अपने भक्तों का तुम्हारे जैसा सच्चा और निर्मल मन चाहिए। यह दिव्य एहसास होते ही राधा की बंद आंखों से खुशी और प्रेम के गर्म आंसू छलक पड़े और उसकी साड़ी को भिगोने लगे। उसने आज जीवन का वह परम सत्य सीख लिया था कि भक्ति की राह में दिखावा नहीं, बल्कि आपकी सच्ची भावना ही इस पूरे संसार की सबसे बड़ी दौलत है। साक्षात माँ ब्रह्मचारिणी ने उसे यही पाठ सिखाया था कि जीवन में तपस्या, संयम और शुद्धता का मार्ग ही हमें ईश्वर के सबसे करीब ले जाता है। और तभी से राधा ने यह दृढ़ संकल्प लिया कि वह हमेशा अपने जीवन में सादगी और सच्चाई को अपनाएगी।
ठीक वैसे ही जैसे हमारी माँ ब्रह्मचारिणी का पावन स्वरूप है। कथा समाप्त हुई तो पूरे ब्रह्मांड को गुंजायमान करते हुए प्रेम से बोलिए, माता ब्रह्मचारिणी की जय, सच्चे दरबार की जय। भक्तों, आशा करते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी के इस अद्भुत त्याग, उनकी कठोर तपस्या और भक्त राधा की इस निर्मल कहानी ने आपके हृदय को छुआ होगा। माँ की कृपा से आपके जीवन की सभी सिद्धियां प्राप्त हों और आपका जीवन तप, त्याग और संयम से भर जाए। अगर आपके हृदय में भी माता के लिए सच्चा प्रेम उमड़ रहा है तो अभी कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। इस वीडियो को दिल से लाइक करें, अपने सभी दोस्तों और परिजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस पुण्य के भागीदार बन सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम कल फिर मिलेंगे नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की एक और अत्यंत शक्तिशाली और अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय माता दी।